श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, जय श्री नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री संपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, कुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। विमल रूप श्री हरि प्रियायति अनुपयवरे, विमल बसंत बदावने अली चली इंदुले। श्यामा श्याम के वसंत पूजन के लिए श्री इंदुलेखा जो अपनी परिकर लेकर के चल रही हैं। मार्गों में जो श्री धाम वृंदावन की जो वीथियां हैं उनको अवलोकन करती हुई सखी जन रोज रोज प्रत्येक दिन क्षण क्षण में श्री धाम वृंदावन की माधुरी अवलोकन कर रही हैं, लेकिन आज तक तृप्ति नहीं हुई। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो जैसी प्रिया प्रीतम का जो कलेवर है सब चित्त आनंद में है, ऐसे जो यहाँ के जो श्री धाम वृंदावन की जो लता है, पल्लव है, पुष्प है, वेली है, उसी धातु से, धातु कहने भी तो एक तरह का अपराध ही है, क्योंकि प्रिया प्रीतम चिन्ह में तो वेलियां, जैसे प्रिया की मुख देखने पे लाल जी की तृप्ति नहीं होती, ऐसे गुलाब के फूल देखने से तृप्ति नहीं, मौलश्री का वृक्ष, क्योंकि उसी से निर्मित है। जिस तत्व की प्रिया तत्व उसी तत्व, प्रेम तत्व, आह्लाद तत्व, रस तत्व। तभी तो कहने कि राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांत विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मुक्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम।
राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, जहाँ की वल्लरियां हैं, जो लताएं हैं, जिन लताओं से प्रिया जो पुष्प चयन करती हैं, जिन लताओं को श्यामा जो अपने कोमल कर कमल का संस्पर्श प्रदान करती हैं, कितनी बढ़िया होगी। जो प्रिया जिनकी डालियों को छूती होंगी, पत्तों को छूती हैं, पुष्पों को छूती हैं, उतारती हैं, उनको सहलाती हैं, उन पे कर कमल पधराती हैं। ऐसे ही जैसे मान लो ये गुलाब के, ऐसे ही चमेली के। तो कहने की हे मेरे मन, तू तो भाई जल्दी बात मानता नहीं है, हमारी एक बात मान लेंगे। जहाँ प्रिया जो ऐसी लीला कर रही है, वहां तू चल के रमण कर, वहां निवास कर, वहां रह, वहां सुख अनुभव कर। कहाँ? जहाँ श्री श्यामा जो वृंदावन की जो लता है, वृक्ष हैं, उनको अपने कोमल कर का संस्पर्श प्रदान करती हैं, उनको छूती हैं, उनको शीतल करती हैं, उनको निहारती हैं, और उनमें जो फूल फल लगते हैं उनको उतारती हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, जहाँ प्रिया जी के जो जुगल चरण कमल है, जहाँ वो गतिशील हो रहे हैं, माने जहाँ प्रिया जो कुंजों में, मार्गों में, मंडल पे, बीथियों में रुष्पट्टियाँ हैं, राजमार्ग हैं, उपमार्ग हैं, और जो क्यारियाँ होती हैं ना, क्यारियाँ, ये मान लो फूलों की क्यारियाँ हैं, तो वहाँ भी छोटे छोटे मार्ग हैं, उन पे प्रिया जो गतिशील हैं, चल रही हैं, पादविक्षेप कर रही हैं, और उनको मानो कृतार्थ कर रही हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, वो मधुर स्थली, वो बाग बगीचियां, सरता, यमुना किनारा, पुलीन, मार्ग, उपमार्ग, जहाँ प्रिया जो स्वेच्छा पूर्वक जो है विचरण कर देंगे, जहाँ वो स्वपद गमन कर रही हैं, उस वन में, उस ठौर पे तू चल, तू वहां लग। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत देती ठौर, कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत देती ठौर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर। कि प्रिया जो कि चरण चिन्ह है, उनसे चिन्हित हैं, तो उनको लाल जी झुक करके उनको प्रणाम करते हैं, उस रज को मस्तक से लगाते हैं। हे मेरे भाई, तुम यहाँ चल के, ऐसा जो धाम है, ऐसा जो स्थान है, वहाँ चल के निवास कर। निवास करिए, मन का जानते हैं काम, मन का कोई हाथ पाँव थोड़ी ना होता, मने तो वहाँ ऐसी ऐसी उनकी जो धाम की बातें हैं, मन का काम होता है मनन करना। मन अंत चतुष्टय में एक प्रमुख अंतःकरण है, ये केवल चिंतन करता है, मनन करता है, बार बार विचार करता है, बार बार सोचता है। तो कह रहे हैं कि इन बातों को बार बार सोचना, विचारना, तो अपना काम करना, वृंदावन की बातों। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, जहाँ लाडली जो के यश को, कीर्ति को, लीला को, नाम को, उनकी महिमा को जो पंछी वर्ग हैं, भ्रमर श्रेणी वर्ग हैं, ये उन्मत्त हो गए गान कर रहे हैं। तुम उस स्थान पे चले, वहाँ शिक्षा पूर्वक उसमें रमण करना, वहीं निवास कर। तो रमण क्या करेगा? देखेगा, मन की आंखों से देखते हैं और बार बार मनन करेगा। राधा बिहार विपिने रमता मनो में, ऐसी तीन लीलाएं कहाँ हो रही हैं? यहाँ प्रिया जी अपने कर कमल से संस्पर्श प्रदान कर रही हैं, पाद त्राण रहित वीथियों में गमन कर रही हैं,
और जहाँ प्रिया जी की सुंदर लीला को, नाम को, केली को, यश को, वहाँ के मधुर श्रेणी, वहाँ के पंछी वर्ग जो हैं वो बड़े ही उन्मत्त होकर के गावत रस जस पिए प्यारे, सुन पग प्रेम रटनिया, सारस हंस चकोर मोर पिक चातिक भाषा भलिया, गावत रस जस पिए प्यारी को सुन पग प्रेम रटनिया। ऐसा जो वृंदावन धाम है वहाँ तो लग उनकी बातों का, उनकी शोभा का, प्रियालाल की ऐसी ऐसी शोभा के लिए उनके जश जहाँ हो रहे हैं, जहाँ गुंजारों कर रहे हैं, पिकी कूकते, जो पिक है वो उनके नाम लेके कूक रही है, हंसा गए गए नाद लग रहा है, ब्रह्मश्री गुंजारों कर रहे हैं, प्रिया वो गुंजारों नहीं कर रहे, प्रिया भी केली का गान कर रहे हैं। वो भृंगी रूपा सखी हैं, मयूरी रूपा सखी हैं, उनको पंछी कहना ही एक तरह से अच्छा नहीं है। प्रिया जी के परिकर हैं, श्यामा जी के परिकर हैं, प्रजा हंस मृग मोर बसत निरंतर चैन सो कीने में, जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक दृष्टि से निहारता है, ऐसे ही ये जो पंछी वर्ग में प्रिया जी को लाल जी को निहारते हैं अपलक दृष्टि से। ये बाबा महाराज सुनाते थे कि जब प्रिया प्रीतम वन विहार में पधारते हैं ना, तो मार्गों के दोनों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर वृक्षावली है, तो उन वृक्षों के नीचे की तरफ जो भूमि है सुंदर सुंदर है, हरी रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, श्याम रंग की, शुक्ल वर्ण की सुंदर उसमें रंग बिरंगे दूब लगे हुए हैं, और बीच में सुंदर स्वर्णिम मार्ग है और मणियों का खचाव है, और सुंदर निश्चित निश्चित दूरी पे सुंदर मणिमय गमले रखे हुए हैं दोनों किनारे, मान लो 10-10 फीट की दूरी पे बड़े बड़े गमले हैं, उसमें सुंदर जो है थल कमल लगा हुआ है, एक तो जल कमल होता है, एक थल कमल होता है, और जो लताएं हैं, लताओं के जो मार्ग है दोनों तरफ वृक्षों की श्रेणियां हैं, और दोनों तरफ नहर प्रवाहित होती है, तो एक नहर के 2 किनारे होते हैं, दोनों किनारे पे सुंदर सुंदर एक एक ऊंचाई के सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, उन पे लताएं बल्लित हैं, और वो जैसे पूरे मार्गों को मानो ढक रखे, ऊपर सुंदर सुंदर परागों की वर्षा हो रही, धीमी धीमी वर्षा हो रही है, और दिव्य अनिल जो है वो सुरभि को लेकर के इत्र इतस्ततः यत्र तत्र सर्वत्र जो है उनको वातावरण को सुभाषित कर रहे हैं। और इसमें जब प्रिया में पधारते हैं तो जो डालियां हैं, जो उसमें वृक्ष हैं, वृक्षों की अनेक डालियां हैं, मान लो अगर 5 1 है 2 3 4 डालियां मार्गों पे झुकी हुई हैं, तो नीचे वाले सबसे ऊपर वाली जो डाली है उस पर पंक्तिबद्ध, जैसे एकदम बड़े, जैसे कोई बुद्धिमान हो, समझदार हो, ऐसे पंछी वर्ग सैकड़ों की तादाद में पंक्तिबद्ध बैठे हुए, फिर उनके नीचे जो है मोर मोरी बैठे हुए पंक्तिबद्ध, उनके नीचे हंस हंस में बैठे हुए जो डालियां हैं, और दोनों तरफ इधर इस दाईं तरफ और बाईं तरफ, और आगे पथपारे दीती प्रिया प्रीतम जब ले चलती हैं, तो वे बड़े प्रिया प्रीतम को दर्शन कर, नीचे जो हैं अनेकों पंछी वर्ग हैं, वे तोता मैना है वो बैठे हुए हैं, तीसरी पहले ऊपर वाली में पिक कोकिल कोकिला, और ऊपर से पहले और दूसरी पे तोता तोती, उसके बाद मोर मोरी, चौथे पे सारस सारस, और नीचे जो है से वो हंस हंस, दोनों तरफ एक नहीं वो लाखों लाखों की तादाद में, काय के लिए प्रिया प्रीतम की मुख माधुरी दर्शन करने के लिए, प्रिया की शोभा दर्शन करने के लिए, और जब प्रिया प्रीतम आते हैं तो उनकी गुनावली गान करते हैं। 2 टोल होता है ना, तो एक टोल इधर का और एक टोल इधर का, तो उनमें दोनों में मतलब होड़ लगी हुई है, तो एक पक्ष जो है प्रिया जी की माधुरी गाएगा, दूसरा पक्ष लाल जी की शोभा, तो तत्कालीन जो शोभा होगी वो अपने अपने स्वरों में कर ही निवेदित आन निवेदन करते हैं प्रिया प्रीतम के सामने,
और प्रिया प्रीतम उनकी जो वचन हैं, उनकी जो बातें हैं कि वो सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की खेली गान करते हैं, नामावली गान करते हैं, तो प्रिया लाल रीस करके उनको बड़ो भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको उनका सत्कार करते हैं, उनको आदर देते हैं। तो लाखों की तादाद में पंछी वर्ग हैं और प्रिया बड़े ही मलक मलक करके मैंने बात कहत मुस्क्यात जात तो दिए बुझा अंकमाल गोरी गंजन वेली सी हो जोरी श्याम तमाल। तो हम लोग मैंने ये वृंदावन में जब लाल नाथ विपिन विहार करते हैं उस समय की बहुत सुंदर शोभा है। हमें स्मरण करना है श्री इंदुलेखा जी का वचन। प्रत्येक दिन की तरह श्री इंदुलेखा जो अपने सपरिकर सज धज करके सेवा की सामग्री को लेकर के और सुंदर नजराना है, भेंट की सामग्री है, सेवा की सामग्री है, उनको लेकर के और हाथों में न सुंदर लीला कमल पदरा रखी और लीला कमल को फिराती हुई, सूंघती हुई, नेत्रों से लगाती हुई, उनके सम्मानों खेलती हुई, लीला करती हुई ये अपने कुंज से बाहर निकलती हैं। गुरुपाद से तीर्थायों के सत्कार करती हैं, उनका आशीष लेती हैं, अपनी उथेश्वरी जी कुंज में आती हैं, उनकी भी सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और उसके बाद श्री श्यामा श्याम की दर्शन के लिए समग्र सहचरी अपनी अपनी दिशा से अपने अपने टोल टोल लेकर के और ये गाती हुई बसंत राग में गावत जैसे राग बसंत, जैसी बसंत ऋतु की उपस्थिति है ऐसे ही वासंती राग में गाती हुई सहचरी श्री धाम वृंदावन को सुशोभित कर रहे हैं और कृतार्थ हो रही हैं और अपनी अपनी दिशा से आज कछु और जैसी मानव धारा बह रही हो ना ऐसी श्यामा श्याम की मैंने उनके श्री मुख से अनेकों बाजिंत्र बंसी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, पखावत बजाती हुई ऐसे सखिन का स्मरण करिए। समझ रहे ना, एक कृतार्थ करते हैं कि सखिन के जो गोद में एक कंधे पे बेड़ा होती है ना, कुछ हिस्सा कंधे पे रहती है और कुछ हिस्सा उनकी गोद में रहती और उंगलियां उनके तारों पे। ये छोटी मोटी बात नहीं, समझ रहे ना। सखियों का स्मरण करना, सखियों की आकृति है, सखियों के चाल ढाल है, उनके वस्त्र हैं, आभूषण हैं, उनकी पवित्र पवित्र चेष्टाएं हैं। लताओं के बाबा महाराज कहते थे ये कि मैंने जब वो शिक्षा दिया करते थे मैंने देखो ऐसे ही चिंतन करना चाहिए। तो कहते कदम के पत्ते हैं उनको स्मरण करो, एक कदम में कितने पत्ते हैं, फूल हैं, मैंने बड़ा सघन जो वृक्ष है और उस पर अनेकों पंछी वर्ग हैं। तो फिर साधक में पूछता कि बाबा बताओ हम कोई लता पता याद करने आए कि प्रिय प्रीतम को याद करने आए? भाई आप
अब आप कहीं धूल को याद करो, मार्ग को याद करो, तो आप तो डेविएट कर रहे हैं, लगता है वहां से हमको हटा रहे हैं। बोले ऐसी बात नहीं है भाई। प्रिया प्रीतम के मुख निहारने का जो फल है वही तोता को निहारने का फल है, वही मैना को निहारने का फल, वही मोर को, वही चकोर। क्योंकि वो मोर कोई हड्डी मांस वाले नहीं है, वो जड़ नहीं है। इसी प्रिया जी के जो हाथ कर कमल को ध्यान करने का, स्मरण करने का जो फल है वही मुख कमल का, वही चरण कमल का, वही नेत्र कमल, वही केश कलाप का है। ऐसा नहीं कि मुख की ज्यादा महिमा है, नासिका की कम है, कला केश कलाप की कम है, पंक्तियों की ज्यादा है। तो मैंने जिस तत्व से प्रिया प्रीतम के कलियुग का गठन है वही है लता में, पता में, तृण में, बिल्कुल वही चीज। तो पत्रों का स्मरण करो, जैसे भी हम लोग स्मरण किए थे कि आप गंगारी तो कह रहे वीणा को स्मरण करो, तोता को स्मरण करो, उनके सौंज सामग्री थार का स्मरण करो, उनके कुंज में पलन का स्मरण करो, झाड़ फानुस का स्मरण करो, कदली रोपण का स्मरण करो। ये तनिक भी कम नहीं, वही वृंदावन है ना, केवल प्रिया प्रीतम में थोड़ी नहीं, उनका सब समूह वहाँ। और इस बात पे सबसे ज्यादा जानते ध्यान किसने दिए? पूज्य पाद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी। कम से कम सैकड़ों श्लोक होंगे वृंदावन महिमामृतम में, जिसमें कि उनकी संबित हृदय कमल को याद करो, कांचली को याद करो, कि मोहों को याद करो, पान श्रवण कर रहे हैं उनको, उनकी चाल ढाल ऐसी है, कर कमल में चुरिकाएं हैं, मुद्रिकाएं हैं, पत्रावली से अंकित हैं, उनकी पंक्तियां रंजित हैं, उनकी चाल ढाल मोरनी की भी जो हंसा गवनी है उनको भी विलजित करने वाले हैं। बहुत मधुर मधुर वार्ता करते हैं, इनको सुनो वो क्या बतराती हैं, क्या गाती हुई चलती हैं, उनकी एड़ी प्रदेश की शोभा कैसी है, उनकी सुंदर वेणी की शोभा कैसी है, उनकी कटिकौंदनी की शोभा कैसी है, हरावली कैसे, उनकी ग्रीवा जो मलावली है, हरावली है, उनकी ग्रीवा में कैसे, उनकी वाजिब अंगद की शोभा को स्मरण करो, उनके वलय की स्मरण जानते क्यों? कि जैसा सोचेंगे वैसा ही आप हो जाएगा। जिस चीज का बारंबार चिंतन करेंगे तो मन अंतःकरण उसी में रंगता जाएगा। और आप बताइए, इस बात पे एक बार बड़ा विवाद हुआ था, आज की बात नहीं, कम से कम 60-70 साल पहले की बात हुई, 80 साल पहले की हो सकती है। एक बार श्री प्रिया शरण बाबा महाराज जी चर्चा करते थे महावाणी जी की सहज सुख, सिद्धांत सुख, तो उसमें सखियों की या प्रिया जी की बात किया करते थे, सुंदर सुंदर माधुरी। तो उसमें प्रिया जी के सुंदर जो है मैंने पान चर्पण से युक्त पान के राग से भेजे हुए बिंबादर की शोभा कितनी प्यारी है, और उनकी सुंदर वेणी कैसे बलखा रही है, लंक की लचकन की छटा कैसी है, उनकी जो है लहंगे की सुंदर कैसी माधुरी है, मियाँ की कैसी माधुरी है, ग्रीवा में कंठश्री की कैसी माधुरी है, वो कैसी जैसे कंज की कशी लसी तलस घोरे गर गर्भ गरोरी। उनके जो चरणों के ऊपर कैसी सुंदर सुंदर मन में कैसी अनवट की शोभा है, शिवा की शोभा है, पदपान की शोभा है, पाजेब की शोभा है, नुपुरों की शोभा है, और कटिकौंदनी की शोभा, उसमें शुद्र घंटिकाएं हैं, जाल हैं, फुदना है, डोरियां हैं। तो ऐसी कथा जब चर्चा होती तो उसमें श्री करपात्री जी महाराज सुनने आते थे, श्री उड़िया बाबा सुनने आते थे, तो बड़े धुरंधर सन्यासी थे ना, श्री हरि बाबा महाराज ये सुनने आते थे, उस समय के माने हुए संत थे। एक बार श्री करपात्री जी महाराज पधारे कथा सुनने के लिए, और उसमें जो कथा होती थी तो झाड़ियों के वृक्षों के नीचे हुआ कर, खूब ज्यादा होती तो कोई टाट बिछा देता या दरी बिछा देता, दरी को तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए, एक जो कथा कहता जो चर्चा करता उनके लिए या तो बोरी होती या तो एक चटाई हुआ करती थी, पुराने जमाने में जो कुछ की चटाई होती थी, यही सबसे बड़ा सम्मान। और अधिकांश लोग धरती पर बैठा करते वृक्ष के नीचे। मैंने एक दिव्य जानते हैं सच पूछिए तो ये जो आध्यात्मिक बातें हैं ना, ये गंगा का किनारा हो, जमुना किनारा हो, पुलीन हो, लता हो, पत्ता हो, मार्बल टाइप की चीज नहीं, आध्यात्मिक प्रमाण होना चाहिए ना।
आप वेदांत की चर्चा करेंगे, ऐसी में करेंगे क्या बताइए? वेदांत की आत्म परमात्मा की आप चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म जीव और प्रकृति की चर्चा करेंगे, कहाँ करेंगे? वहाँ पर्वत हो, कंदरा हो, नीरव शांत वातावरण हो, लताएं हो और पंछी वर्ग हो शांत, तब वो शोभा पाती है। अब खूब पलंग पे बैठ के वेदांत की चर्चा करेंगे तो कैसा लगेगा? यद्यपि बड़े बड़े महापुरुष हुए, वो तो अपवाद होते हैं। सुखदेव जी महाराज गए थे ना वहाँ मिथिला, तो कहने मतलब हमें सात वास्तविक नहीं है। तो श्री करपात्री जी महाराज सुनने आते थे। श्री करपात्री जी महाराज पहले श्री धाम वृंदावन में बहुत रहे हैं। सामान्य जैसे लोग होते हैं, जनता भक्त वृंद होते हैं, वैसे ही रास लीला में नीचे दरी पे बैठ जाने, बोरी पे बैठ जाने और प्रिया भजन सुंदर लीला देखने। और जब उनकी कथा होती तो बड़े बड़े पंडित लोग कथा भी सुनते थे। तभी प्रिया सिंह बाबा जी महाराज की कथा सुनने आते, तो उसमें चर्चा होती प्रिया जी की कि उनके जैसे बने यो जुगल किशोर, मोमन बसो जुगल किशोर, बने यो निशोर। तो इसमें प्रिया जी के नख से श्री लाल जी के नख से शोभा है। तो ऐसी चर्चा प्रिया जी के नख बेसर की, नृत्य की, कपोल पे सुंदर पत्रावली की, चिबुक पर दिठौनी की, और भौं है सोहनी आंखें अनियारी, भौं है संजोग से एक बार करपात्री जी महाराज जी के कोई शिष्य भी था कि गुरुदेव आप कहाँ जाते हैं? तो ने कहा भाई सत्संग करने। गुरुदेव दुनिया तो सत्संग आपका करती है, आप भी सत्संग करते हैं, तो आप जिसका सत्संग करते हो कैसे महापुरुष होंगे वो? तो आप अगर आज्ञा दे तो हमारी भी इच्छा है कि चल भैया सत्संग में गया, गंगा में तुम भी नहा और मैं भी नहा, उसमें क्या गुरु को क्या जेला है। जैसे मान लो कीर्तन हो रहा है तो कोई जरूरी, ये बात तो जरूरी नहीं है कि पहले चेला ना बोलेगा,
केवल गुरु जी आगे बोलेंगे कोई सी बात नहीं है, ऐसी कोई मांग नहीं, खूब प्रेम से कोई गा सकता है, सुन सकता है। तो उनके चलो जब आए तो कथा में ही हो रही थी कि भौं सोहनी आंखें अन्यारी हित की जो हनी ही की हिरण हारी, और गोल गोल बोल अति रस सो भरे तिल पर कुंडल लोल अलकन सो हरे, कटियत छीन लगी न लगी सी लपट रोजन भारे हो, डर डोरी जखरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। तो जब तक दिन ना दम नहीं घुटती है दम, तो शीशे का तो उसमें दम घुटने लगे जैसे मान लो। फिर जैसे तैसे कथा पूरी हुई तो एक बार गुरुदेव जब आश्रम में पहुंचे जहाँ रुके हुए थे, तो फिर गुरुदेव जो संत जी कथा कह रहे थे वो भी ब्रह्मचारी लगते हैं, बड़े विरक्त महात्मा थे, आप भी ब्रह्मचारी हैं, सुनने वाले भी संत महात्मा विरक्त महात्मा थे। तो गुरु जी हमें समझ में नहीं आते हैं कि वो फिर ऐसी ऐसी बातों में चर्चा क्यों करते हैं कि कज्जल है तो बिंदु है तो बीड़ी है तो कपूल है तो ये है तो वो है तो नूपुर है तो पायल है। ये विरक्तों की थोड़ी ना है, ये तो बड़ी मतलब हमें एक अजूबी सी बात लग रही है। अरे संतों को तो चर्चा करनी चाहिए, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मल क्या है, विक्षेप क्या है, स्मिता क्या है, राग क्या है, और ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ये सब बातें होनी चाहिए ना। हृदय की पवित्रता होनी चाहिए, आत्मानुसंधान होने चाहिए, ब्रह्म विचार होने चाहिए। तो हमें बात बहुत मतलब एक मैंने ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है कि सभी विरक्त महात्मा है और यहाँ आभूषण के, वस्त्र के और श्रृंगार की चर्चा कर रहे हैं। तुमने कहा भले आदमी तू कैसी बात करे, सुन राधा रानी कैसी है, दिव्य है, उनका जो कलेवर है वो दिव्य है। और जो महात्मा चर्चा कर रहे थे ना वो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार हैं, ऐसे वैसे नहीं है। वो ऐसी चर्चा कर रहे थे, कोई ना कोई बात होगी। श्यामा जो श्री राधा रानी वृंदावनेश्वरी है वो प्रेम स्वरूपा है, वृंदावन की स्वामी है। और जो तुमने कही कि भाई ऐसी ऐसी बातें श्रृंगार संबंधी बातें कर रहे थे, चितवन की, हसन की, बोलन की, क्रीड़ा की, तो सुनो जो प्रिया जी के जो चित्त हैं, जो चितवन है बड़े निर्मल हैं, प्रेम रस वर्धन करने वाले हैं। उनके जो वस्त्र हैं वो सखियां ही उनके मतलब वस्त्र बने हुए, आभूषण हैं वो कोई लोहे के, लकड़ के और हीरा के, मोती के नहीं है, वो दिव्य है, वो नाशवान में अविनाशी है, उनके दिव्य परिकर है। इसलिए उनके वस्त्र, उनके श्रृंगार, उनकी चाल ढाल, उनके आभूषण, उनकी माला, उनकी चंदन की पितराली, ये जो कुछ भी है ना महादिव्य दिव्य। सच पूछे ना तो तुम्हारा स्तर नहीं है वो कथा सुनने की, तुम्हारा जो स्तर है ना वो उसकी लायक। उसमें बता ऐसे ज्यों जूही के खेत में सुअर खोजत कीच, जूही की बगीची हो उसमें पानी लगा हो तो बताओ उसमें सुअर चला जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, तो कीच बना देगा ना, उसमें लोट पोट करके उनको जल को मलिन कर देगा। तो उन्होंने कहा लाला सच पूछते, मैं तुझे लिया कि बहुत भारी हमने गलती की, ये तेरा विषय नहीं है, और जो तू दोष देख रहा है बड़ा निर्मल है, वो उसमें दोष है नहीं, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में दोष होने के कारण तुझे दोष दिखता है। प्रिया जी के वस्त्र हैं, आभूषण है, श्रृंगार प्रसाधनिक जो चीजें हैं सब दिव्य हैं, अलौकिक हैं, मन वाणी से परे हैं, और ये रसिक जन है। ये प्रिया प्रीतम की जो सेविका है ना, श्री ललिता जो विशाखा जो सखी वृंद है, उनके भाव से ये उत्तप्रत रहते हैं। और सच पूछ तो ब्रह्मचर्य पालन करने का सार भी यही है कि प्रिया प्रीतम से जुड़ा जाए, उनकी चर्चा की जाए, उनका स्मरण किया जाए, और उसी में तल्लीन रहा जाए, उनका आस्वादन किया जाए। कहने का मतलब महात्मा में कोई गड़बड़ी नहीं है, तेरी सोच जो है ना बड़ी नीचे स्तर की सोच बच्चा। तो एक ये घटना है,
दूसरी बात जो श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज ने इस पर बहुत विशेष ध्यान को आकृष्ट किया है कि सखियों की एक एक बात को, सखी कैसे सेवा कर रही हैं, जगा रही हैं, उठा रही हैं, कैसे गान कर रही हैं, कैसे चल रही हैं, कैसे हंस रही हैं, कैसे बतरा रही हैं, कैसे उनके सुंदर अंग विक्षेप है, भ्रू विक्षेप है, कंध संचालन है, पद संचालन है, नुपुरों के राव कैसे हैं, वस्त्र कैसे कैसे चमत्कार में डालने वाले, कैसे चुस्त चुस्त एकदम मैचिंग मैचिंग के सुंदर उनके वस्त्र हैं, आभूषण हैं, कैसी माला धारण कर रखी है, कैसी पवित्र उनकी मुस्कान है, कैसी कोकिल कंठी वो कंठ वाले हैं, मतलब कितनी मधुर बोलने वाली हैं, और कैसी मधुर मधुर प्रिया प्रीतम की बातों को करती हैं। देख सके प्यारी जो कैसी देखो प्यारी कैसी, हाँ मतलब लाडली जो कैसे कैसी उनकी ग्रीवा के मुरकने की छटा है, कैसी उनकी भोग मटकने की छटा है, कैसी उनकी मिठास बोली है, कैसी उनकी जो है इसे प्यारी जो पगड़ी प्राण प्रीतम को भरिया गवारी लीला, बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मधुकर महामोगी जो, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लोभी, प्यारी जो कंचन की लता, प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो, बिन आधार न रह सके ये परे प्रेम के पाला जो, ये परे प्रेम के पाला जो। तो वास्तव में जानते हैं जो बड़े बड़भागी होते हैं, बहुत बड़भागी, मैंने प्रिया जी के कृपा भाजन, वृंदावन के कृपा भाजन है, उन्हीं को वास्तव में ये सब बातें जचती है, रुचती है, भाती है। और नहीं तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो ग्रंथों पे टीका लिखने वाले होते हैं, समझ रहे ना, 100 श्लोक पे 4 पन्ना, चाहे संस्कृत में उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन ये बात पे उनको नहीं रुचती। उनको नहीं क्या अनर्गल बातें हो रही हैं, अनर्गल नहीं, आपके स्टैंडर्ड से ऊंची चीज, अलग हट की चीज है ये। हाँ प्यारी जो पकड़े प्राण प्रीतम को भजन करवारी, अरे हाँ प्यारी जो पकड़े, होरी का प्रसंग है। तो मैंने ये जो चीजें हैं, वृंदावन की लता हो, अवली हो, आकाश हो, और सखिन की जो सखियों का जो कौतुक है, वो कैसी उनकी गोद में वीणा सुबह पा रही है। एक बार महाराज जी सुना रहे थे, एक महाराज जी के बड़े अच्छे भक्त थे, बहुत श्रद्धालु थे। तो सुनाते सुनाते क्या हुआ कि वो जानते क्या था, उनके हृदय में स्फूर्ति हुई कथा में, कथा सुनते सुनते फिर वो चले गए स्मरण, मतलब जब अपने घर जाते हैं कथा सुनने बजाते हैं, फिर सवेरे उठ के भजन करते हैं। तो उस समय वो भजन करते जैसे उस सखी सहनाई बजाती है ना, जैसे कपोल फूलते हैं ना सहनाई बजाने वाले का, जो सहनाई बजाता है ना तो कपोल में 2 गोली से भर जाते हैं, जो फूंकते हैं ना उसमें सहनाई होती है लंबी सी, और जब बजाते हैं तो कपोल फूल जाते हैं। तो वो छटा उनको आई कि मैं सखी कैसे सहनाई बजा रही हैं, कैसे वो मृदंग बजा रही हैं, कैसे बंसी बजा रही हैं, तो क्या अदा है। तो कहते गुरु जी सहनाई वाली सखी थोड़ी सी मुझे कृपा हुई, मेरे घंटों कैसे निकल गए, कहाँ मैं खो गया। कैसे उनको जो मैंने बजा रही हैं, तो उस समय उनकी ग्रीवा की शोभा है, जो दोनों भुजाएं हैं, उनकी 2 कोहनी है, उनकी जो कलाई है, उनकी जो सुंदर उन्नत उरोज है, सुंदर मुख कमल की माधुरी है, प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को। तो सखियों की माधुरी बहुत आवश्यक है। मेरे गावती अति मन भावत मुखते हो बचन उचारो, सखी तो गा रही हैं होरी में,
गावत अति मन भावत मुक्ते, गान कर रही हैं प्रिया प्रीतम की के लिए, मतलब होरी खेल रही हैं, तो गान भी बहुत जोर के सुंदर, जो होरी गा रही हैं, धमार गा रही हैं। धमार ताल में जो पद होते हैं, तो गावत अति मन भावत मुक्ते, हो वचन उचारे हो, कोला हल रहे छाय बिन में। कोई एक ही सखी थोड़ी ना गा रही है, हजारों की तादाद में सहचर बिन है, वे सब एक संत सुरताल, राग रंग रहे छाय बिन में, बरने को कभी जान। रीझ रीझ राते रस मद माते, रसिक लाडली। अब बताइए, उनके गान को सुन करके और प्रिया प्रीतम बहुत सुंदर ग्रीवाण हो जाते हैं, क्या सही क्या सुंदर गा रहे हैं, कैसे हमारे रोम रोम को आनंद में डुबा देती हैं, सराबोर कर देती हैं। उन्हें प्रिया रीझ रहे हैं, लगता है सखी को मैं क्या दे दूं, इनको तो कुछ देने लगे हमारे पास, इन्होंने हमारी ऐसी सेवा कर रही हैं, ऐसी गान के द्वारा हमारे श्रवण रंध्र को, हृदय को, रोम रोम को सुख के सागर में डुबा रही है। तो सखियों का स्मरण बहुत उपादेय है, बहुत अनोखी चीज है। हो सके तो देखना, अगर मन करे तो, अगर मान ले तो कोई बात नहीं है, न मन करे जाकर ना वृंदावन में अमृतम में सैकड़ों श्लोक हैं, क्या के जानते हैं, सखी की लहंगा कितनी सुंदर चूड़ीदार है, इसमें कटी उड़ी की सोनी फलक कैसी है, वो बोलती कैसी है, चितवन कैसी है, वो उनकी वेणी कैसी है, उनकी फ्रिया कैसी है, उनकी कैसी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य माला धारण कर देती है, कैसी हरावली है, कैसी मलावली है, कैसी सुंदर सुंदर वस्त्र है, काय की शादी है तो काय की घाघरा है, काय की आंचली है तो काय की अंगिया है, तो काय की कैसी है, किसी के नीले, किसी के पीले, किसी के लाल, किसी के कगरेजी, किसी के रंग बिरंग के, वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे, वर्ण वर्ण में रंग रंग के, वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे, लागत परम सुहाई, वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे, लागत परम सुहाई, लागत परम सुहाई, लागत परम सुहाई। और भरी भरी मोती में थार परस्पर डालत अति छवि पाई, परम प्रेम रस गोरी गोरी निरखत नैन। ये छठा ये बहुत सुंदर है, मंत्रवत है। तो चलो अब आगे चलते हैं जी। फिर प्रियालाल के वो मोहन महल में आती हैं, वहाँ सुंदर शोभा दर्शन करती हैं। एक पंक्ति मात्र देख लीजिए, बहुत सुंदर छटा है। जैसे प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। ये प्रिया जी की सुंदर जो है ढलारी ठगियों की शोभा है, आलस्य आक्रांत हैं और पलकें झपक रही हैं, बार बार उबासी ले रही हैं, जमाई आ रही है, प्रिया जी प्यारे के अंक में है। और सुंदर जो है वो प्रातः काल की छटा है। एक ही बस एक ही पंक्ति है तो पद है, लेकिन प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, अधर मधुर पर पीक ली सीख सीख सुधारी। और प्रणय कोप जग रूप के कोप सो निहारी। ये प्रिया जी की माधुरी, नेक नेत्रों में भाव में प्रणय कोप दिख रहा है। इस पे तो कब हम सहज में करी रहोरी प्रणय गोप जुतमान, मोहि मनावन कारणे पिय के तो करत विधान। मोह माने ते माने यदि जन्म सफल सिर मोर, मेल तन मन कहूँ तन कहूँ सकी नहीं अवलंबन। और जैसी चाल चलाऊं होरी तैसी चाल चाल, किसी की मैं जैसे जैसे प्यारे को चलाती हूँ वैसे वैसे चलती। क्रीड़ा मृग इव, जैसी चाल चलाऊं होरी तैसी चाल चाल, मोहन मन अनुसार मेरो करत वचन प्रतिपाल। वचन मेरे प्रतिपालन कैसे करते हैं? तो जब सोम सुख सेज मेरी तब सहरावे पाए,
गहर हो सास सुनावहि मोहि कछु उठ न उठा। एक ही पंक्ति है कि प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। जानते हैं कैसी चित्रित मुखारविंद है, खंडित अतर पल्लव है, और चित्रित की ऐसी सचा घुमरारी अलकावली है, बिथुरी अलके चितली पलके, ऐसी सुंदर जो माधुरी है। प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। और प्यारी के बजमार बिंद की लेत बलैया लाल। ये सुंदर झांकी तो एक ही पंक्ति है लेकिन मंत्रों का सार। फिर श्यामा श्याम को महल में जो सेवा परा है वे महल में प्रवेश करती हैं, चीखों को बांधती हैं, कपाटों को उद्घाटन करती हैं और पास में जाकर के जुगल सरकार की सेवा करती हैं, जय जयकार करती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं और चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक दोनों की श्रद्धा से प्रेम पूर्वक सेवा करती हैं और समय देख करके प्रिया को जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और मसनदारी लगाती हैं, दर्पण दिखाती हैं, त्राई उतारती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, पल पल में बलिहार लेती हैं। श्री हरिप्रिया वार जल पीजिए लीजिए री बलिहार, लीजिए री बलिहार। फिर अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, प्रिया प्रीतम को रति में समाती हैं और फिर लाल ललना दोनों को मुख शोधन कराती हैं। मंगल में फिर कुल्ला आदि करा करके मुख प्रोक्षण करके मंगल में भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं और मुख प्रोक्षण करके फिर लाल लल्ला को मंगल में आरती उतारती हैं। आरती उतार करके फिर दोनों की मंगल में स्तुति करती हैं और उसके बाद फिर प्रिया जो अब जो सेवा है ये तुंगभद्र आदि सखियों की सेवा है, तो वे आकर के सूचना देती हैं कि ये प्रिया जो आपकी मतलब बसंत बताने की समग्र तैयारी श्री इंदुलेखा जी के मुख्यात्व में सब समुचित ढंग से हुई है और श्री इंदुलेखा जी की हार्दिक इच्छा है कि आज आप उनकी कुंज में पधारें और उनके मनोरथ को कृतार्थ करें। तो प्रिया प्रीतम सुनत श्रवण सुदेश बैना चले आनंद ऐन। मैं सुख के घर स्वरूप जो प्रियालाल हैं उनकी बात सुन करके, उनकी निवेदन को सुन करके, और इंदुलेखा जी की जो दिशा है वो उत्तर और पश्चिम के कोने में माने वायव्य कोण दिशा है, उस दिशा में जो उनकी कुंज है श्यामा श्याम को वहां पधरावनी कराती हैं और यहाँ ले आकर के श्री इंदुलेखा जी की देख रेख में उनकी अध्यक्षता में बड़ी भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को बर्तन की सेवा होती है। पहले वस्त्रों को बढ़ाते हैं, आभूषणों को बढ़ाते हैं, वस्त्र बढ़ाते हैं, केश पास को तर करती हैं, उद्वर्तन करती हैं और बड़ी सुंदर केसरिया नीर से उसके बाद को ना निर्मल नीर से स्नान कराती हैं, मंगल विग्रह को प्रोक्षण करती हैं और ऋतु और उत्सव के अनुरूप श्यामा श्याम को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करती हैं, श्रृंगार कुंज में ले आकर के और नख से शिख पर्यंत तक नख शिख सज श्रृंगार विराट। यहाँ श्रृंगार धारण करा करके मुखबार तांबुल आदि दे करके दर्पण दिखाती हैं। लय दर्पण दिखरावती सुंदरी कैसे आज उदार विराजे। देखिए जीव की दुर्भाग्य देखिए, करना कुछ नहीं है, प्रिया जी के सामने सुंदर दर्पण ले खड़े हैं, ये हम लोगों से नहीं होता है। प्रिया जी के मुख में मुखबास प्रदान करने ये नहीं होता है। तांबुल इसमें ना कुछ पैसा लगता है, ना कोई धेला लगता है, और ना कोई इसके लिए बड़ा नाक दबाना है, पांव दबाना है, प्राणायाम करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन जानते हैं इसमें क्या है, जिन पर कृपा करें। जैसे हम लोग ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती हैं कि वास्तव में आपको बड़े धुरंधर मिल जाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पे मिल जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग मिल जाएंगे, बड़े बड़े वैदुष्य वर्ग मिल जाएंगे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे दिमाग वाले, लेकिन उनके भाग्य में नहीं है। क्योंकि ये माधुर्य है, जो ऐश्वर्य के भक्त हैं, जो इस्लाम में लगे हैं, उनकी सब चीज नहीं। जो विशेष प्रिया जी की कृपा भाजन है, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कही है, छोटी सी बने एकदम आधी पंक्ति कि भाग पाई छिन एक,
बड़ा भाग्यवान होगा कि एक क्षण के लिए उसका मन इसमें लग जाएगा, एक क्षण के लिए उसका मन लग जाए। प्रिया जी के बिंबाधर, मुखारबिंद, चरण कमल, बतरान, बुलन, बड़ा भाग्यवान होगा एक क्षण के लिए उसका मन लग जाए। जिसका 2 क्षण लगता होगा, 5 क्षण लगता होगा, 1 मिनट लगे और 24 घंटा में बहुत मिनट उसका मन लग जाए, फिर क्या कहना है, फिर क्या कहना है। या मृदुरस के माही रमी सोई भल जाने, श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोषे निज प्राणे, पोषे निज प्राणे। तो यहाँ ले आकर के सुंदर श्रृंगार भोग लगाते हैं और श्रृंगार भोग ला जल पिला के मुख बांध देकर के तांबूल आदि अर्पण करके अब रह गई जो बात, अब श्री इंदुलेखा जी भी जो सहचरी बने हैं, अब उनको बड़े ही करीब में विराजमान होकर के और श्यामा श्याम को फिर यहाँ से पधरावनी कराते हैं। वो अपने कुंज में कराते हैं, जो इंदुलेखा जी का जो कुंज है उस कुंज में बड़े भव्य प्रकार से सवारी निकालते हैं ना, वैसे लाखों की तादाद में सहचरी में बाजे बजाती हुई, नृत्य दिखाती हुई, फूल बरसाती हुई, पचपाने देती हुई, एक मैंने श्यामा श्याम का स्वागत करती हुई ठौर ठौर पे और ले आती हैं और यहाँ विराजमान करके सुंदर भव्य प्रकार से। तो आज इनका जो इनकी विशेषता क्या है, जो कह रही है कि विमल रूप श्री हरिप्रिया अति अनूप अवरेख। विमल रूप श्री प्रिया प्रथम तो वैसे ही नैसर्गिक रूपमान और रूपवती हैं, लेकिन इनका जो भाव है ना वो प्रिया प्रथम को अभिभूत कर रहा है। तो इनकी हृदय का भाव है, इनकी जो अभिलाषा है उस अभिलाषा के अनुरूप ये लाड लड़ा रही है, पूजन कर रही है। अति अनूप श्री हरिप्रिया अति अनूप अवरेख विमल बसंत, विमल रूप श्री हरिप्रिया अति अनूप अवरेख विमल बसंत बदावने चली अली इंदुलेख। तो ये बसंत बनाएंगे लेकिन सबसे अलगा है, सबसे भिन्न, माने ये प्रिया जो को प्रीतम और प्रीतम को प्रिया, जो कि रूप माधुरी में जो किशोरावस्था की जो प्रिया जी की माधुरी है, लाल जी की माधुरी है, उस परस्पर को दोनों को पगा रखी, मैंने परस्पर दो चकोर दो। तो विमल रूप श्री हरिप्रिया विमल बसंत बनी देखा। हृदय का जो वैमल्य है, जो विमलता है, उज्ज्वलता है, उज्ज्वलता का मतलब है मैंने ये जिह सुख पावे, कौन सी चेष्टा करूं कि प्रिया लाल अतिशय सुख के सिंधु में अवगाहन करें। विमल रूप का विस्तार करके, मैंने जैसे लगता है कि प्रिया जी ने आज तक ऐसे प्यारे का रूप नहीं, और प्यारे ने प्रिया जी का रूप आज पहली बार ऐसी मतलब चमत्कृति उन्होंने पैदा की नहीं है। लेकिन सखी है ना, सखियां बड़ी चमत्कार से होते हैं जो प्रिया प्रीतम को आश्चर्य में डाल दें। प्रिया प्रीतम जहाँ मतलब उनकी बुद्धि कुंठित हो जाए, ऐसा दिव्य अगाध आनंद, ऐसा दिव्य सुख प्रदान करती हैं। ये इनकी स्वरूपभूत इनका गुण है। इनमें सबकी ऐसी ऐसी विलक्षण विशेषता है जो कि प्रिया प्रीतम को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देती है। मैंने उनकी यद्यपि प्रिया जो है लाल जी है, फिर भी ये सखियों की ऐसी देन है, उनका एक स्वरूपभूत गुण है, उनमें ऐसी ऐसी गुणवत्ता है, ऐसी ऐसी चमत्कृति है कि श्यामा श्याम को भी आश्चर्य में डाल देती हैं। विमल रूप श्री हरिप्रिया अति अनूप अवरेख विमल बसंत बंदावने चली अली इंदु। देखते यहाँ आई हैं अपने बाग में लेकर के प्रिया प्रीतम सवारी को और वह विराजमान करते हैं। फिर जैसे रोज की तरह जैसे अन्य सहचरी में पूजन करती हैं वैसे ये भी पूजन करती हैं। और इस बात को हो सके तो रोज रोज विचारिए, इसमें कोई मतलब आवर्तन का कोई दोष नहीं है। मैंने एक रोज एक ही पूजन में क्या करेंगे भैया, पूजन तो वैसे ही होगी। और जो अगली इनकी जो बात जो है पूजन की बात है वो फिर निकुंज मंदिर में देखिए उनसे कैसे भिन्न है। तो सुंदर श्यामा जो और प्यारे श्याम सुंदर के मस्तक पे जो रोदी पधराती हैं, मोती पधराती हैं और गंध से चरसती हैं प्रिया जी को लाल जी।
सुंदर माला पहनाती हैं प्रिया जी को, वो बासंती माला प्रिया जी को भी, लाल जी को भी। और उसके बाद प्रिया जी को मिष्ठान खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, जल जी को पिलाती हैं, मुख पहुँचती हैं। और उसके बाद ये बहुत सुंदर झांकी होगी कि प्रिया जी कपूर में गुलाल लगाती, प्यारे के कपूर में गुलाल लगाती हैं अपने कर कमल से, दोनों कपूरों में, दोनों के पीत गुलाल और अरुण गुलाल, ये बहुत सुंदर छटा। फिर बड़े करीब से इत्मीनान से प्रिया जी जो खंजनाक्षी हैं, सुबह नासापुर में मुक्ता हल जो है वो आंदोलित हो रहा है, पान चरण कर रही हैं, ऐसी मुखार में को अत्यंत पास से बड़े करीब, बड़ी करीब से देख रही हैं, और केसर के नील छिड़काव कर रही हैं, अबीर से अलंकृत कर रही हैं, पिचकारी से रंग डाल रही हैं, फूल बरसा रही हैं प्रिया जी के ऊपर, लाल जी के ऊपर। और लाल लाला बड़े इत्मीनान से सखियों की सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, जैसे जैसे लाल ललाती हैं वैसे वैसे स्वीकार करते हैं। फिर उसके बाद कौतुक मचाती हैं, ये हो गए। अब उसके बाद कह रही हैं कि विमल बसंत बनी इंदुलेखा, अली चली पूजन बसंत, विमल बसंत बनी सब सुंदरी, 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 गावत जय सोनी राग बसंत, गावत जय सोनी राग बसंत। सहचरी वृंद है श्री इंदुलेखा जी की और अन्य सहचरी वृंद, ये ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी, मैंने ऐसा लगता है श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस हैं वे ही मानो उस सखी का रूप धारण करके, ऐसी प्रतीति हो रही है कि जितने सहचरी वृंद हैं वो लगता है साक्षात बसंत ऋतु मूर्तिमान हुई है। वासंती चोज उमंग उल्लास, ओ दिव्य जो गुराई छलक रही है उनके अंग अंग से, वो नूतनता, वो दिव्यता, माने विमल बसंत बनी, माने जो यावन मात्र में बसंत दिख रहा है ना, ऐसा लगता है जो जैसे मान लीजिए कहते प्रेम की मूर्ति, तो साक्षात प्रेम ही सामने उपस्थित हो जाए और मूर्तिमान रूप धारण करके, तो उसके एक एक चेष्टा में प्रेम ही छलकेगा ना, बोली में प्रेम छलकेगा, चितवन में प्रेम छल गया, चलने में प्रेम, बोलने में, झुकने में, उठने में, देखने में, श्वास श्वास में प्रेम की विकार वहाँ प्रकट। ठीक ऐसे ही विमल बसंत बनी सब सुंदरी, बसंत रूपा में बसंत की जो उज्ज्वलता है, जो चोज है, नवीनता है, नूतनता है, सबके मैंने हर एक चेष्टा में नूतनता है, विलक्षणता है, आकर्षण है, इसमें प्रिया कृष्ण भी आकृष्ट हो रहे हैं। इनकी एक एक चेष्टा को, एक एक वस्त्र आभूषण, एक एक हरकत, एक एक जो मधुराति मधुर जो भाव है, भावनाएं हैं, वो बहुत प्रिया कृष्ण को आह्लादित कर रही है। विमल बसंत बनी सब सुंदरी, और ठीक उसी के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप सुंदर बसंती राग में गान कर रहे हैं, मंगल गान कर रहे हैं प्रिया कृष्ण की केली, प्रिया कृष्ण की जिसे मान लीजिए, ये जैसे है ना गोल गोल कपोल अतिरस शोभरे, तीन पद कुंडल, इलाज की शोभा है। और चिबुक दिठौनी सोहे शान की, एक मैंने ऐसी माधुरी गान करे, प्यारी प्रीतम की जानते सेवा पूजन कर रही हैं, और सामने से गान भी तो कर रहे हैं ना, किसी की पूजन कर दे, वगैरह प्रिया जी की कैसी मासूमियत है, कैसी इनकी मतलब मंद सत्संग की शोभा है, इनकी दर्शनावली कैसी दिख रही है, और परत मनोहर गंड गाढ़ आज, इनकी ग्रीवा की जो रेख कैसी, यद्यपि उसमें कंठश्री है, मालावली है,
फिर भी जो ग्रीवा में जो बलन है वो कैसी गतिगत हो रही है, क्या चिबुक इनकी शोभा हो रही है, कैसी घुंघरारी अलगावली जो है वो बिथुर रही है। गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात। ये गान कर रहे किस में? बसंती राग में। गावत जय सोई राग बसंत, गावत जय सोई राग बसंत, जय सोई विमल रूप श्री हरि प्रिया, जय सोई विमल बसंत सिंहासन, काबर बन में हे बसंत, हे हो काबर बन में हे बसंत। बसंती शोभा। अब यहाँ से क्या होता है ना, दोनों को जो आगे की जो सेवा होती है पूजन आदि करने के बाद नाट्य छात्र डालती हैं, संगीत का विस्तार करती हैं, रिझाती हैं, फिर लाल ललना को समय पे भोजन कराती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम को विलास कुंज में ले आकर के और विराजमान करती हैं। कहाँ कह रहे हैं मंडल जगन सुध पटित डकइये, मध्य देश में संज्ञा गहिये, और जय सोई विमल बसंत सिंहासन, ता पर बन बैठे बसंत। बैठे हैं सुखासन पिए छाजे सभी छलके, उर विशाल अति रसाल मोती माल लगे, अरुण वर्ण चरण वर्ण भी अन्न सन धर ढलगे। ऐसा दिव्य सिंहासन मने सुभग भूमि मंडल पर वास, ऐसा ऐसे। तो ऐसे जब विराजमान करती हैं और उसके बाद की जो श्यामा श्याम की शोभा है, कैसे दिव्य बासंती सिंहासन पे विराजमान है, प्यारी श्याम सुंदर जो, और सिंहासन का जो विस्तार है शोभा है वो रसिकनी लाडली जो मैंने एक 13 का पद है, सुरसो का 13 का पद, रसिकनी सेज पर रसिकरा, रसिकनी सेज पर रसिकरा, रसिकनी सेज पर रसिकरा,
हरि प्रिया सकल सुख मूल विलसहि श्री हरि प्रिया सकल सुख मूल विलसहि श्री हरि प्रिया सकल सुख मूल विलसहि ऐसी सुंदर जैसे विमल बसंत सिंहासन पर बन बैठे दोनों बसंत रूप होकर जाते कैसे दोनों में नीको बसंत बनो रति तो बसंत ऋतु है ना बसंत ऋतु हर एक ऋतु की अपनी पहचान होती है अपना गुण धर्म होता है तो वो ऋतु का गुण धर्म उनके कलेवर में प्रकट होगा भाई बाग में प्रकट हो आकाश में प्रकट हो कुंज में प्रकट हो हवा में प्रकट हो जैसे मान लो अभी गर्मी आ जाए ग्रीष्म ऋतु आवेगी ना तो उसका स्वरूप भूत गुण प्रकट होगा कि भाई उष्णता बढ़ जाएगी लू चलने लग जाएगी और सब तरह शुष्कता फैल जाती है तो उसका गुण है अभी ठंडी अभी जो निकल रही है तो इसका गुण है शीतलता है यावन मात्र में दीवारें ठंडी हो जाएगी फल दूध कपड़ा लता अग्नि आकाश पेड़ सब ठंडे ठंडे शीतल हो जाते हैं शीतल हवा चलती सब तासी शीतल हो जाते हैं लेकिन इनका गुण होता है धर्म है ऐसे ही ये जो बसंत की जो शोभा है गुण धर्म सब प्रिया जी के नेत्रों में कपोल में केश में अंग में उरज में कर में प्यारे के वस्त्र में आभूषण अंग अंग में बसंत दोनों में नीको बसंत ऐसा विमल बसंत बन जाते तय सोए विमल बसंत सिंहासन पर बन बैठे बसंत तय सोए विमल रूप श्री हरि प्रिया तय से फूले फूल बसंत के पुष्प खिलते हैं ना जैसे बासंती पुष्प है बासंती लता है बासंती द्रुम है बासंती पंछी वर्ग तृण है गुल्म है औषधि है सर है सरिता है ऐसे ही सर नारी सर कमल हृदय कमल मुख कमल मौलश्री भाल कदम ये सब जो मंगल विग्रह में ये सब प्रफुल्लित हो रहे हैं अंग अंग रोम रोम प्रफुल्लित होने कैसे वासंती उमंग से वासंती चोज से वासंती अभिलाषा से तो श्री तैसों विमल बसंत सिंहासन पर बन बैठे बसंत जैसों विमल रूप श्री हरिप्रिया जैसी प्रिया जी का उज्जवल स्वरूप है सुकुमार कलेवर है किशोरावस्था की माधवी गौरांगी प्यारे की जो श्यामल छड्डा है तो वो तो है ही और जैसे सुकुमार शिरोमणि किशोरावस्था समृद्ध है और जैसा बसंत ऋतु का आगमन हुआ ऐसे ऐसे भाव रूप पुष्प भाव रूप सुंदर विलास केली की मन तरंगे उठ रही हैं और बसंत की नूतनता इनके रोम रोम में दिखी जैसे विमल बसंत तापर बन बैठे बसंत जैसे विमल रूप श्री हरि प्रिया जैसे महान रूपवान रूपवती है वैसे फूले फूल बसंत प्रफुल्लता मोह हर्ष दिख रहा हर्ष वासंती खुशी वासंती प्रसन्नता वासंती मुदिता वैसे परसन वैसे दर्शन वैसे परिरंभा ऐसी मैंने विमलता के आवर्त में इंदुलेखा जो है वो श्यामा श्याम को वासंती पूजन करके वासंती खेल खिला रही है वासंती सुख बिलसा रही है जैसे अब इसके लिए अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रही हैं कि आप इनको ये जो 13 वाला जो पद है ये और एक ये दूसरा तीसरा चौथा बसंत का दूसरा है ना बसंत का दूसरा भी ले लीजिए तीसरा भी ले लीजिए बेरे श्री राधे
बन बिहार। ये है दोनों में नीको बसंत बनो, और दो लाल करत मिल कमल। ये तीनों पदों का यहाँ मतलब है, जहाँ तैसो फूले फूल बसंत, जैसे विमल बसंत सिंहासन तापर बन बैठे बसंत, तैसो विमल रूप श्री हरिप्रिया, तैसो फूले फूल बसंत। वैसे प्रफुल्लित लाल ललना जो बसंत खेल रहे हैं यहाँ, बसंत बिहार करे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्याम श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी भगवान की, अष्ट सहस्त्री वृंद की, देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या लेखा जी की, तो हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री बसंत